हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका अदा करती है और इस संस्थान को हम राज्य के वेलफेयर के नज़रिए से हम संचालित करते हैं कि और अब जबकि ये महीना फेस्टिवल का महीना है और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और ऐसे में हम HRTC में जितने भी पेंशनर उनको हम पेंशन लगा रहे हैं और साथ में उनका एरियर का भुगतान भी साथ में ही कर रहे हैं जब से उनको पेंशन लगनी है उस तारीख से। तो ये लगभग 222 पेंशनर ऐसे लोग हैं जो रिटायर हुए जिनको पेंशन नहीं लगी ओवर द इयर्स। तो अब तक जितनी भी पेंडेंसी थी सब लोगों को हमने पेंशन लगाने का फैसला किया है और इसमें 29 करोड़ 47 लाख रुपया हम आज रिलीज कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शंस दे दी हैं कॉर्पोरेशन को। और जो 75 साल से ऊपर के पेंशनर हैं लगभग 647 पेंशनर हैं जिनको एरियर ऑफ पेंशन रिवीजन नहीं प्राप्त हुआ था। उन सबको हम आज ये रिलीज कर रहे हैं और 23 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। तो हमारे जो पेंशनर्स पेंशन के इंतज़ार में थे उस पे हमने फैसला किया है। और दूसरा 75 साल से ऊपर के जो एरियर रिवीजन था वो करके 23 करोड़ रुपया वो हम जारी कर रहे हैं। और थर्डली हमारी प्रदेश सरकार में तनख्वाह और पेंशन को लेके कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है कुछ लोग, लेकिन तनख्वाह हमारी अब तक कर्मचारियों को प्रॉपर मिली है। पेंशन जो पिछले महीने की पेंशन जो एक बकाया है वो हम आज डाल रहे हैं और 23 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। तो ये 3 अहम फैसले जो है अब तक हमारी सरकार के शासनकाल में कोई भी पेंशन और पे ऐसी नहीं है जो कि अपडेट ना हो अब तक ना दिए हो। सिर्फ आखिरी महीने पिछले महीने की पेंशन का जो भुगतान था वो 23 करोड़ रुपया बनता है वो हम दे रहे हैं। और साथ में जिनको अब तक पेंशन नहीं लगी थी वो हमसे मिले भी थे तो हम उनको पेंशन लगा रहे हैं। और 75 साल से ऊपर वाले जो सरकार ने लागू कर दी थी हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। और भाजपा के समय में कोरे ऐलान हुए बयान हुए लेकिन ये चीज़ें दी नहीं गई और हमने अपने पेंशनर्स के हित में और उनकी बात को देखते हुए हम ये कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी हम डेथ ग्रेजुटी जो है हमारे
और उसको हम 2024 तक की क्लियरेंस बहुत जल्दी कर देंगे हम। कोशिश रहेगी हमारी कि हम इसी महीने कर दें। तो उस पे भी लगभग 33 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो ग्रेच्युटी का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया है। 420 लोगों का ये मामला है पेंशनर्स का, और लीव एनकैशमेंट का भी एक मसला है, और 490 लोगों का ये मसला है, और इसमें भी लगभग 33 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये भी हमारा प्रयास है कि हम इसी महीने ये 33 करोड़ भी जारी कर देंगे। तो HRTC के पेंशनर्स को लेके जो मुझे आपके माध्यम से बताना था, उसके लिए मैंने आपको कॉल किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शिमला में होनी थी, लेकिन मुझे निकलना था, लेकिन आज मिलने वाले जो है सैकड़ों लोग आ गए और यहाँ से समय पर निकल नहीं पाए हम। तो फिर देन वी डिसाइडेड कि हम आपकी सेवाएं लेके आपके माध्यम से ही ये फैसले जो है जनता के समक्ष रख सकें। मुकेश जी, जैसा कि HRTC में अभी भी पुरानी बसें बहुत चल रही हैं, जिनसे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। कई बार वो चलते तो रास्ते में खराब होते तो यात्रियों को बड़ा नुकसान होता है। पीछे अभी केस भी है, इंसिडेंट ऐसे आए हैं। तो ऐसी बसों को हटाने के लिए क्या कोई प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि मैं HRTC पेंशनर्स के बारे में एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और मेरी उम्मीद है कि आप जो मेरी बात है वो उनके समक्ष पहुंचा दें, जिन लोगों जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें लगभग अब तक के जितने भी लोगों को पेंशन नहीं लगी है, उनको कम्यूटेशन के साथ जो है हम पेंशन लगा रहे हैं, जो कि लगभग 30 करोड़ रुपया लग रहा है। तो सबको पेंशन लग रही है जो अब तक रिटायर हुए हैं। दूसरा, जो 75 साल के ऊपर का एरियर्स थे उनके, वो हम सब क्लियर कर रहे हैं, तो 23 करोड़ उस पर लग रहा है। फिर आज दिन तक की जो पेंशन है पिछले महीने तक की, वो हम क्लियर कर रहे हैं, 23 करोड़ रुपया है। फिर हम डेथ ग्रेच्युटी का भी एक इशू है जिसमें हम 33 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और दूसरा हमारा लीव एनकैशमेंट का भी, जिसमें हम 33 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये मेरे द्वारा बुलाई हुई एक स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस बात को जो जो गवर्नमेंट का पक्ष है ये आप कर दें। बसें कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं, किसी और समय हम आपसे डिस्कशन करेंगे। त्योहारों का मौका है, और उसकी डिस्कशन क्या है, HRTC पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके साथ करना होगा, वो हम कर लेंगे। मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये बात HRTC को लेके रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। HRTC में शेड्यूल निर्धारित है कि 15 साल पे बस हटनी है, 9 लाख किलोमीटर चलने पे बस हटनी है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी बस किसी भी माइलेज पे चलती रहेगी। तो जब उसके माइलेजेस आधारित तय हैं, जब उसके जो है साल निर्धारित हैं, तो वो बसें उस शेड्यूल के हिसाब से हटती हैं। पब्लिक के में कुछ लोग धारणाएं फैलाएं, अलग बात है, लेकिन HRTC में कोई बस निर्धारित मानक से ज़्यादा नहीं चलाई जा सकती। ये मैं सरसरा साहब को जवाब देता हूँ। डिटेल्ड डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। आप जो आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आए, और जल्द हमने आपको शॉर्ट टाइम में ऐसा है। विपक्ष तो जो भी कहे, विपक्ष ने 10,000 11,000 करोड़ रुपए के लोगों को दिए नहीं अपने टाइम के। उनकी बात का आप मेरे से क्या जवाब मांगते हैं, जिन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का एरियर खड़ा कर दिया और दिया नहीं कर्मचारियों को। ये भी जो है आखिरी महीने में, जो है अगस्त में 2022 में चुनाव को देखते हुए अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन पैसा दिया नहीं। इसलिए मैं उनकी बात में नहीं जाना चाहता। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम अपने कर्मचारियों, अपने पेंशनरों के प्रति कमिटेड हैं।
जो बेस्ट पॉसिबल हम कर पा रहे हैं हम करेंगे अपने कर्मचारियों के लिए जिन्होंने प्रदेश के निर्माण और विकास में योगदान दिया है। केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों का पैसा फंसा हुआ है, वो क्यों नहीं वापस आ रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा और आप समझदार आदमी हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं एक स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं पेंशनर्स को लेके और एचआरटीसी के पेंशनरों को लेके और नहीं डाल दिया, अभी पैसा डालते हुए आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो आज उनको पैसा अभी डल जाएगा। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उनको पैसा पड़ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।